हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। चैप्टर 3 है एनसीईआरटी क्लास 11th की न्यू एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसमें टॉपिक है टॉपिक का पैराग्राफ नाम है, ऊपर हेडिंग डली हुई है वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली आज हम वोल्केनोज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक्टिव वोल्केनोज के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत हम वोल्केनिक इरप्शन का रीजन क्या होता है वो भी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा एक इंट्रो लेने वाले हैं, और उसके बाद मैग्मा, लावा, ये सब छोटी मोटी चीजें, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोल्केनो से। वोल्केनो होता क्या है हमें सबको पता है, हमने पता है कि ऐसे कौन टाइप का होता है जिसमें से कि लावा निकलता रहता है। पता है ना वोल्केनो के बारे में, तो सभी छोटे बच्चों को आपने पढ़ा भी होगा 6, 7, 8 क्लास के एनसीईआरटीज में। अगर आपने पढ़ी है तो 9, 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लेते हैं। तो वोल्केनो का मतलब क्या होता है? वोल्केनो एक ऐसी जगह पे होती है वहां पे सिर्फ लावा नहीं होता, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। क्या क्या होती है? वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस, एशेस और रो मोल्टन रॉक मटेरियल लावा एस्केप टू द ग्राउंड। एक ऐसी जगह है जहां से कि गैसेस, अंडरलाइन कर देता हूं, गैसेस, एशेस और मोल्टन रॉक मटेरियल मतलब लावा एस्केप टू द ग्राउंड, जहां से कि ये तीन चीजें जो है वो ग्राउंड पे निकलती है, बाहर आती है। ठीक है, अब ये तीनों मोल्टन गैसीय एसिड्स के साथ लावा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और खाली लावा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है वोल्केनोज के टाइप्स होते हैं, वो हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, इस पैराग्राफ में सिर्फ एक्टिव वोल्केनोज के बारे में बताया गया है। एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं? इफ द मटेरियल्स, वोल्केनो समझ आ गया सबको? आई होप समझ आ गया होगा। वोल्केनो की डेफिनेशन बहुत कुछ है नहीं इस पैराग्राफ पे, लेकिन ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रो है, वोल्केनोज के बारे में थोड़ा आगे पढ़ना है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में तो जो इंट्रो दिया हुआ है तो वो आज हम देख लेते हैं। देखना जरूरी है, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ज्यादा क्या बोलते हैं समझने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीजें। ठीक है, वोल्केनो आई होप समझ आ चुका है, एक्टिव वोल्केनोज। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये कोई मैं ऐसा नहीं है कि कहीं से इधर उधर से उठा के लाऊंगी, ये सिर्फ इसमें सिर्फ वही लिखा हुआ है इन वीडियोस में जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ज़्यादा घूमने इधर उधर वो करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी अगर ना भी पढ़ना चाहे तो ये आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ क्लास में उसको याद रखिए, उतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी ही लाइनें लिखी हुई यहाँ पे, कोई फालतू बाहर का नहीं लिखा हुआ। जो जीएससी क्लासेस होंगी ऑन दी अदर हैंड, उसमें क्या होगा कि जीएससी क्लासेस होंगी उसमें सिर्फ बुक से काम नहीं चलेगा, इधर से भी लेना पड़ेगा, उधर से कोई चीज़ किसी बुक से लेनी पड़ेगी। मैं घर में नहीं बनाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, कोई चीज़ इस बुक से, कोई किसी बुक से, अलग अलग बुक सोर्सेज से हमें कंबाइन करके नोट्स बनाए हैं, उनको मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं वो जो बोर्ड पे लिखूंगा या जो भी होगा मतलब पढ़ाऊंगा मैं, वो मैं आपको दे दूंगा एज ए सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, आपको बस क्लिक करना होगा, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, तो आपके पास वो हैंड आपको रहेगा। आप चाहे तो उसकी प्रिंट आउट करवा सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने पास, तो आपको रहेगा कुछ कंक्रीट रहेगा कि आपने जो पढ़ा वो रिवाइज करने के लिए आपके पास कुछ रहेगा। आप घर पे बाद में पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो तो आप कभी भी देख ही सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्टिव वोल्केनो पे आते हैं। एक्टिव वोल्केनो बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो वोल्केनोज जो अभी अभी फटे हैं, जिनमें से अभी भी लावा निकला है या निकल रहा है, ठीक है, उनको एक्टिव वोल्केनोज बोलते हैं। सिंपल सी बात है। डोरमेंट वोल्केनोज हम आगे पढ़ेंगे, जिनमें कि बहुत टाइम पहले पढ़ा था, निकला था, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। चलिए एक्टिव वोल्केनो के बारे में पढ़ते हैं। इफ द मटेरियल्स मेंशन्ड अबव, अब क्योंकि वोल्केनो में से निकल रहा है तो ये सब मटेरियल निकलेगा, अबव आर बीइंग रिलीज्ड और हैव बीन रिलीज्ड आउट इन रीसेंट पास्ट फ्रॉम वोल्केनो, वोल्केनो से ये सब मटेरियल अगर अभी निकला है रिसेंट पास्ट में या निकल रहा है तो उसको हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। इतनी सी बात है। एक्टिव वोल्केनो कुछ भी नहीं, बस जो अभी ज्यादा ब्लास्ट हुआ है जिसमें 100-200 साल में या कुछ जल्दी ही या हो रहा है, अभी भी लावा निकल रहा है, उसको हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल। पता ही हमने पढ़ लिया कि सबसे ऊपर क्या है हमारा, सबसे ऊपर हमारी क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे की जो लेयर है वो क्या है? वो हमारी मेंटल है। अपर लोअर मेंटल दो, एस्ट्रोस्फीयर पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता देता हूँ कि क्रस्ट के नीचे की लेयर मेंटल कहलाती है। ठीक है, और मेंटल में आगे बढ़ते हैं, इट हैज हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ क्रस्ट। ये भी हमने पढ़ लिया कि क्रस्ट से मेंटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, बता दिया। द मेंटल कंटेन्स ए वीकर जोन, एस्टेनोस्फीयर। अब मेंटल में यहां पे एक वीकर जोन होता है, एस्टेनोस्फीयर, क्रस्ट के बिल्कुल नीचे। बता दिया लिथोस्फीयर और एस्टेनोस्फीयर में क्या डिफरेंस है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट। फिर से एक बार समझा देता हूं,
नीचे ध्यान से अच्छे से समझा देता हूँ एक बार, टेंशन मत लो। ये हमारी क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट के नीचे हमारी मेंटल है। मेंटल दो, यहां तक मान लीजिए ये हमारी मेंटल है, यहां तक मेंटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल लोअर मेंटल। ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, समझ आ गया। अब अपर मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट है वो प्लस क्रस्ट लिथोस्फेयर है, उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। बाकी जो अपर मेंटल का बाकी पार्ट बच गया ये वाला, इसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। ये एक वीक जोन है, फ्रेजाइल जोन है। क्यों? क्योंकि ऊपर जरा सा भी क्रैक होता है तुरंत इसमें से मेटल बाहर निकल जाता है। इसको वीक जोन बोलते हैं, मोल्टन स्टेट में, ठीक है। तो मेंटल कंटेन्स ए वीकर जोन कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। मेंटल में एक वीकर जोन होता है जिसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, बता दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? इट इज फ्रॉम दिस दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे टू सरफेस। बताया था कि जो भी वोल्केनिक इरप्शन में जो भी लावा निकलता है, जो मैग्मा जो है वहां से आता है, वो मेंटल से आता है, एस्थेनोस्फेयर से आता है, अपर मेंटल का जो पार्ट है। लिथोस्फेयर में जो पार्ट अपर मोस्ट चला गया उसको छोड़ के जो बाकी जो नीचे पास बचा उसमें से आता है, ठीक है। तो ये इतना पढ़ लिया हमने। अब आगे की कहानी हम अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं इसी वीडियो के, ठीक है। चलिए, चलिए वोल्केनोस के बारे में आगे की कहानी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा, ठीक है। अब आपके मन में कहानी आ रही है कि वोल्केनो के बारे में इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन एक क्वेश्चन आप सबके मन में आ रहा होगा कि कभी सर बोलते हैं मैग्मा, कभी सर बोलते हैं लावा, इन दोनों डिफरेंस क्या है? लावा मैग्मा एक ही चीज है? नहीं, एक चीज नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन, ये तो पता ही है कि मटेरियल जो आता है लावा या मैग्मा जो भी है वो अपर मेंटल पोर्शन से आता है, एस्थेनोस्फेयर से, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? जब तक वो अर्थ के अंदर है तब तक उसको मैग्मा बोलेंगे, जैसे ही वो अर्थ के बाहर आ जाएगा तब वो उसको लावा बोलते हैं, ठीक है। पढ़ो, वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट, एक बार ये क्रस्ट की तरफ मूविंग करना स्टार्ट कर दे और इट रीचेज द सरफेस, या सरफेस पे पहुंच जाए, इट इज रेफर्ड एज लावा। सिर्फ यही फर्क है, जब तक अर्थ के अंदर है, एस्थेनोस्फेयर में है, मेंटल में है, तब तक मैग्मा है। जैसे ही ऊपर आ गया सरफेस पे, बाहर निकला, इसको बेचारे को लावा बोलते हैं, ठीक है। नामकरण इसका चेंज हो जाता है। समझ गए? ये समझ आया? क्लियर हो गया? आगे मेरे ख्याल से कभी डाउट नहीं आ रहा चाहिए इस बारे में, अच्छे से समझा दिया। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। द मटेरियल दैट रीचेज द ग्राउंड इंक्लूड्स, अभी बता रहा है कि उसमें मटेरियल क्या क्या निकलता है जो लावा के अंदर, या जो जो भी सॉरी नॉट लावा बल्कि इनफैक्ट जो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें मटेरियल जो ग्राउंड पे आता है क्या क्या होता है, ठीक है। एक दो चीजें समझने वाली है वो देख लेते हैं यहाँ पे। लावा फ्लोज, ये आपको पता ही है, बता दिया, लावा आता है, हमारा मैग्मा जो है वो लावा बन जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आती है, पायरोक्लास्टिक डेब्री। ये पायरोक्लास्टिक डेब्री क्या होता है? ठीक है, देखो एनसीईआरटी में यही सब छोटी मोटी चीजें होती है जो परेशान करती हैं, और ये हम सोचते हैं डेब्री लिखा है कुछ कचरे वक्त मलबे जैसा, डेब्री का मतलब मलबा होता है, ये भी पता है आपको। स्पेस डेब्री आपने पढ़ा होगा, स्पेस डेब्री आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। मैंने क्वेश्चन भी बनाया था इसके ऊपर, आप शायद देख सकते हैं, पुरानी रील्स वगैरह सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, नहीं तो दोबारा बना दूंगा। अभी दोबारा जब टॉपिक आएगा, स्पेस डेब्री का तो टॉपिक तो आता ही रहता है हर छठे सातवें महीने में न्यूज में कुछ ना कुछ, तो फिर दोबारा नया क्वेश्चन फ्रेम कर दूंगा, ठीक है। तो लेकिन स्पेस डेब्री पे आप खुद भी सर्च डेब्री पे आप खुद भी सर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा थोड़ी सी। तो इस पायरोक्लास्टिक डेब्री क्या होता है? डेब्री तो हो गया हमारा मलबा। पायरोक्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो एकदम से बहुत तेजी से मलबा निकलता है, सामान निकलता है, जो भी ये चीजें निकलती है बहुत तेजी से निकलती है। तो इसके साथ क्या होता है कि कुछ मलबा भी निकलता है। वो मलबा कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा वोल्केनो है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा वोल्केनो है। इस वोल्केनो में यहाँ तक ये हमारा लावा, यहाँ पे जब कभी ये इरप्ट हुआ होगा तो बाकी सब सामान निकल गया होगा, यहाँ तक लावा रह गया होगा। समझ आ गया? अब इस लावा में क्या होता है, टाइम के साथ मान लीजिए 10-20-50 साल हो गए तो ये लावा जो है ये सूखने लगता है, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, ऊपर की परत, सिर्फ ऊपर की परत, नीचे वाला ऐसे ही है, ठीक है। तो ये सॉलिड हार्ड बन जाती है। अब जब कभी नीचे का लावा फ्लो करेगा, इधर से जब लावा आएगा इसमें ऊपर की तरफ, तो ये इसको धक्का देगा, ऊपर ऊपर फेंकेगा, है ना। तो
ये जो होगा ये पत्थर की तरह बन जाता है, रॉक की तरह। ये जो रॉक जब आके गिरते हैं तो ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ये तहस-नहस कर देते हैं, ठीक है। इसको हम पायरोक्लास्टिक डैमेज बोलते हैं। वॉल्केनिक बॉम्ब्स, इसी में जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको हम वॉल्केनिक बॉम्ब्स बोलते हैं, पूरे के पूरे घर तोड़ देते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी, और वॉल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, ऐश होती है, डस्ट होता है और गैसेस होती हैं, ये सब चीजें होती हैं। याद रखना है ये सब चीजें, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। कौन कौन सी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स होती हैं, और कुछ माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एंड आर्गन, क्लोरीन हाइड्रोजन एंड आर्गन गैस भी होती है इसमें, ठीक है। सॉरी, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ये गैसेस भी होती हैं, इनको आप नाम याद रखिए, इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनका आप नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम वोल्केनोस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सबसे, थैंक यू।